हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 का पार्ट सेकंड यानी कि मोशन फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट मोशन का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट हमने पहले से बना दिया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो हमें पार्ट सेकंड में क्या पढ़ना है? पार्ट सेकंड में हमें बेसिकली पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में क्या कौन कौन से इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इसके प्रूफ जानेंगे, इसका यूज कहाँ पे है, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे कुछ। तो पहला आपका इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने पिछले वीडियो में यानी पिछले क्लास में देखा था कि v होता है आपका फाइनल वेलोसिटी और u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। a आपका एक्सेलरेशन होता है, t आपका टाइम टेकन होता है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहले इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है आपके यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस होता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल, यू होता है आपका इनिशियल, टी होता है टाइम, हाफ ए एक्सेलरेशन, टी स्क्वायर मीन्स टाइम का स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर होगा। उसके बाद आपका थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। तो चलिए देखते हैं एक एक का प्रूफ। पहले फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे इसको। जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, पहले ये जान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपका है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम जानते हैं क्या, एक्सीलरेशन यानी a किसके बराबर होता है। एक्सीलरेशन हम लोग पढ़े थे, याद करो किसके बराबर होता है। चेंज इन वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। सही कि नहीं? सही है ना। तो आप चेंज इन वेलोसिटी हमने क्या बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी आपका होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इस सब को कर देते हैं पुट किसमें, चेंज इन वेलोसिटी में, इसकी वैल्यू कर देते हैं पुट। चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू अपॉन टी। आपका ये a है। अब इसमें करना क्या है, बहुत आसान है। इसको t को इधर ले आके मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। देखिए इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, मीन्स a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। इसको रीअरेंज कर दीजिए, मतलब आपका हो गया, क्या हो गया, इसको u की इस तरफ लाइए, u को हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, u को हम इस तरफ लाएंगे ये हो जाएगा प्लस में u। तो आपको हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है जो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन है आपका क्या, सेकंड इक्वेशन यस इक्वल टू यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीनों इक्वेशन आप लोग को याद होना चाहिए, टिप पे एकदम याद होना चाहिए, कभी नहीं भूलना है तीनों इक्वेशन। यहीं पे नहीं, आपको 11th-12th हायर लेवल स्टडी करेंगे वहाँ भी आपको इसका काम लगेगा। तो चलिए हम सेकंड इक्वेशन को प्रूव कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन अब क्या है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको प्रूव कैसे करेंगे, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसमें भी बहुत आसान है। हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आपको इस तरह दिखाया जाता है ना, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी आपको होता है इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी अर्थमेटिक मीन होता है इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का। ये सब पिछली वीडियो में मैंने बना दिया है, पिछली क्लास में, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इनिशियल यानी इनिशियल किससे दिखाते हैं, u से, फाइनल v से, अपॉन 2 हो गया आपका क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी का ये हो गया आपका फार्मूला। अब हमें एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पता चल गया है। अब हम करते हैं कुछ ऐसा कि हमें यस मिल जाए इसमें।
यस मिलने का मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे मिलेगा, अब इसको सोचो। डिस्टेंस मिलने के लिए हमें ये पता है कि जो है आपका डिस्टेंस क्या होता है, यानी डिस्टेंस क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से क्या करना है, ये जो एवरेज वेलोसिटी की ये फार्मूला है, इसमें ले आके क्या कर देना है, पुट कर देना है बस। जो ये हमने निकाला है, ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला जो है यहाँ पे ले आके कर दीजिए पुट। तो करिए देते हैं, तो हो जाएगा आपका डी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, u प्लस वी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t से मल्टीप्लाई बाई t। एक चीज़ अभी फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, v की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें कर दीजिए पुट v के स्थान पे, क्योंकि ये v इसके बराबर है, v के स्थान पे ये लिख सकते हैं हम, तो कर देते हैं पुट। चलिए देखते हैं क्या आता है पुट करने पे, पुट करने पे क्या आता है देखते हैं। अभी हमने क्या कहा, d इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अब करते हैं पुट वैल्यू, यानी आपका d हो जाएगा u प्लस वी की वैल्यू क्या थी, u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसको सॉल्व करना है बस। अगर हम इसको प्लस कर लें, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा डी इक्वल टू 2u, ठीक ठीक है, प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। समझ में आया इतना। अब क्या करेंगे आप करना ऐसा है, करना अब ये है कि अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बस, आपकी सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी इसको सॉल्व करते ही। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। ये तो अभी हमने देख लिया। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, यानी d इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2u, टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, ये क्योंकि मल्टीप्लाई में ये सब में मल्टीप्लाई होगा, 2u2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन में 2 है होल में। आप एक चीज़ और देख लीजिए, एक स्टेप और है बस। इसके बाद आपको करना है, क्या करना है, इसके बाद आपको सबको अलग अलग कर लेना है बस। यानी हम कहेंगे d इक्वल टू 2ut अपॉन में 2 प्लस 1/2 80 स्क्वायर। आप इसको 1/2 80 स्क्वायर लिखिए, या फिर 80 स्क्वायर अपॉन 2 करिए, बात एक ही होगी। आप यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा। यानी अब आप प्रूफ की तरफ एकदम पहुँच चुके हैं, हमें ut मिल गया है अब। यानी d इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ut हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया, अब बचेगा आपके पास हाफ 80 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, प्रूव हो जाएगा क्या,
ये आपका सेकंड इक्वेशन का प्रूफ हो गया। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन पे। अब करते हैं थर्ड इक्वेशन का प्रूफ। थर्ड इक्वेशन पहले जान लेते क्या है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2as। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि v क्या होता है, s क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है, s क्या होता है, इन सबका नाम क्या है। यानी हम v को क्या कहते हैं, s को क्या कहते हैं, a को क्या कहते हैं, सॉरी u को क्या कहते हैं, a को क्या कहते हैं, s को क्या कहते हैं। तो चलिए हम पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। तो हम जानते हैं क्या, अभी हमने पढ़ा सेकेंड इक्वेशन क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हमने अभी अभी पढ़ा है आप ये। और अभी मैंने फर्स्ट इक्वेशन भी पढ़ा, क्या पढ़ा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। दो इक्वेशन हमने पढ़ा है अभी। अब इन सबको सिर्फ रीअरेंज करना है, दोनों इक्वेशन को, सेकंड और ये और इस इक्वेशन में फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे, हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी माइनस यू अपॉन, टी की वैल्यू मतलब ये आ जाएगा आपका नीचे, यानी ए हो जाएगा आपका यहाँ पे। हमें टी की वैल्यू पता चल गई, हमें सेकंड इक्वेशन भी पता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसमें कर देते हैं पुट, क्या, टी की वैल्यू कर देते हैं पुट, क्या हो जाएगा तब, जाएगा आपका एस इक्वल टू यू टी होता है ना, यू टी, टी की वैल्यू हमने देखा तुरंत अभी निकाला है। टी की वैल्यू क्या हमने देख, वी माइनस यू अपॉन ए, हमने टी की वैल्यू अभी फाइंड किया है, प्लस हाफ ए टी यानी ए इंटू टी स्क्वायर होता है, यानी वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हो गया, इसको कर देते हैं प्रूव। हम क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा क्या, यू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, यानी वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। आप कर लेते हैं इसको सॉल्व, क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका, एस इक्वल टू यू इंटू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ए प्लस हाफ ए इंटू वी माइनस यू अपॉन टू का होल स्क्वायर। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, वी माइनस यू का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए आप। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें लगा देते हैं फार्मूला, आपका क्या हो जाएगा तब, एस इक्वल टू यू वी माइनस हाफ यू स्क्वायर अपॉन में ए प्लस ए टाइम्स वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ab, यानी वी यू होल अपॉन 2a स्क्वायर। क्यों ए स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि वी माइनस यू अपॉन ए था ना, तो ए का भी तो स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको कर लेते हैं सॉल्व, ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा तब, इसके बाद आपके पास बचेगा एस इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर
अपॉन में ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी है अपॉन में क्या हो जाएगा 2a अपॉन में 2a हो जाएगा। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं ऐड, यानी सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे अब देखिए। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। तो क्या हो जाएगा आपका पूरा, नीचे आप ले लीजिए एलसीएम। पहले एलसीएम आपका 2a हो जाएगा। a और 2a का एलसीएम क्या हो जाएगा 2a। इसमें यानी ये 2a हो गया, यानी इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा आपका 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ये आपका हो गया। इसमें अब इसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल आउट। इधर माइनस 2u स्क्वायर, इधर यू स्क्वायर, यानी -2 में से -2 में 1 ऐड कर दीजिए। क्या हो जाएगा -u, यानी -1 हो जाएगा। -2 में 1 ऐड करेंगे आपका 1 आ जाएगा, वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़े वाले का साइन लगता है। तो आप क्या करेंगे इसमें कर लेते हैं हम, इसमें क्या कर लेते हैं हम, इसमें हम कर लेते हैं s इक्वल टू आपका ये कैंसिल हो गया, यानी हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। फिर इसको कर लेते हैं रीअरेंज, यानी इसको इधर भेज देंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, यानी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको यहाँ करके दिखाते हैं क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वो हम जानते हैं थर्ड इक्वेशन आपका है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी हम इसको इधर ले आ दें, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में। क्या? इनिशियल वेलोसिटी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा प्रूव। आपका सेकेंड इक्वेशन तो सॉरी थर्ड इक्वेशन आपका प्रूव हो जाएगा। अगर आपको इसका इक्वेशन ऑफ मोशन का अलग से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इस पर अलग से वीडियो बना देंगे, इसको प्रूव करा देंगे। आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। देखते हैं आगे क्या है। आगे आपके पास एक न्यूमेरिकल है। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है। पहले न्यूमेरिकल आप पढ़िए, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। बहुत ही आसान फंडा है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को एकदम केयरफुली पढ़ना है। जैसे स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हमसे कह रहा कि कोई स्कूटर है जो आपका 36 यानी 36 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 36 किलोमीटर की वेलोसिटी से चल रहा है इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वो 36 किलोमीटर की वेलोसिटी को एक्वायर कर लिया है, वहाँ तक पहुँच चुका है वो। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, यानी स्टार्ट होते ही यहाँ पर आपको एक चीज़ दिमाग में आना चाहिए कि स्टार्ट होते ही कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। क्या 0 होती है? इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। अगर कोई बॉडी फाइनल से रेस्ट में आती है, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। अगर फाइनल में वो रेस्ट में आ गई तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी। ये स्टार्ट में अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी।
अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ये सब आपको फंडे आपको याद होने चाहिए। तो हमसे यहाँ क्या कहा है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर द रेस्ट, जस्ट द स्टार्ट, यानी स्टार्ट होते ही, यानी यू आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है इसमें, आगे हमसे कह रहा है कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द स्कूटर। हमें अब ये चीज़ याद आना चाहिए कि एक्सीलरेशन हमसे कह रहा है, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एक्सीलरेशन की यूनिट। और यहाँ पे हमें दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, ये सेकंड में, ये ठीक है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा वेलोसिटी को। वो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, सिखाया है क्या, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, क्या कि जब भी आपसे कहे यानी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है, यानी बड़े से छोटे में, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बड़े में। अगर छोटे से बड़े में कहे, यानी छोटे से बड़े में कहे तो आप कर दीजिए 18/5 से मल्टीप्लाई छोटे में। हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है ये कि बड़े से छोटे में जा रहे हैं, यानी बड़े से छोटे, यानी इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी वैल्यू और पता चल जाएगी मीटर पर सेकेंड में। नहीं तो फिर आप ऐसे लगाएं कि 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है, तो 36 किलोमीटर में 36,000 मीटर होगा। और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होगा। चाहे इस तरह लगा लें। तो ये आपकी एकदम शॉर्ट ट्रिक है कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, चलिए देखते हैं। आपका है 36 किलोमीटर पर आवर, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 का। आप कर दीजिए इसको सॉल्व, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर तुरंत आ गया, आपका आंसर क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। हमें पता चल गया मीटर पर सेकेंड में। आगे क्या है, हमें एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, हमें पता चल गया क्या, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। और हमें पता है टाइम भी पता है 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट कह रहा है, यानी यू आपका 0 है, ये भी पता है। हमें टाइम भी पता है, हमें वेलोसिटी भी पता है। बस करना क्या है, आप फार्मूला याद करिए, जिसमें ए हो, टी हो, यू हो, वी हो, ऐसा कौन सा फार्मूला है, कौन सी इक्वेशन में ये फार्मूला आता था जिसमें तीनों चीज़ें आती थी, यानी फाइनल, इनिशियल, एक्सीलरेशन, टाइम, तीनों आता था। जिसमें आपको याद आएगा कि हमने अभी भी फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था, उसमें ये था कि ए इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर ए की टर्म में कहा जाए तो वी माइनस यू अपॉन टी कह सकते हैं हम। तो हम कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट, फर्स्ट इक्वेशन पहले कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको, लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। यानी हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस हमें करना क्या है, अब आगे आप खुद ही कर लेंगे, करके हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि करा दें। चलिए करा देते हैं। तो हमें v पता है 10 मीटर पर सेकेंड, u आपका 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि ये आफ्टर स्टार्ट यानी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। a आपका पता करना है, t आपका 10 है, 10 है। तो इसको अगर आप इस तरफ लाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो कर देते हैं डिवाइड, क्या कर देते हैं, कर देते हैं डिवाइड, डिवाइड कर देते हैं। आपका हो जाएगा
A = 10/10, यानी आपका 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर आपकी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इट्स योर आंसर। वेरी शॉर्ट ट्रिक में बताया आपको मैंने, बहुत ही अच्छे ट्रिक में। देखते हैं आगे क्या है। अगर इसी प्रकार से और भी ट्रिक चाहिए आपको, और भी न्यूमेरिकल करना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आगे आपका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसमें आपको कुछ ग्राफ्स बताए जाएंगे, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी डिस्टेंस कह रहा है, यहाँ पर आ गया डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, ये ग्राफ बन गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। स्पीड टाइम ग्राफ यानी स्पीड हो गया, टाइम हो गया, स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। सिंपल सी बात सुनिए। अगर आपसे कह दे यूनिफॉर्म के लिए, यानी आपको कहा जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, तो आप क्या कहेंगे, स्ट्रेट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर यही कह दे, रुक जाइए थोड़ा, अगर यही कह दे, क्या कह दे, अगर ये कह दे आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताइए, वो भी किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए, तो आपको हो जाएगा कर्व। ये भी मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। अब आपको अगर कह दे स्पीड टाइम ग्राफ बताइए, स्पीड टाइम ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहेंगे, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस होता है, आप कमेंट में करके बताएंगे हमें। कमेंट में लिख के बताइए हमें स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात की जाए, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहा जाए, क्या कहा जाए, स्पीड टाइम ग्राफ पे दिखाइए। स्पीड टाइम ग्राफ पे आप दिखाइए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी आपका सीधे बना दीजिए स्ट्रेट लाइन, तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म कहा जाए तो ये आप ये जस्ट रिवर्स कर दीजिए। और एक चीज़ और, जो आपका एक्सेलरेशन होता है, अगर उसको हम निगेटिव में कर दे तो आपको हो जाएगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, इस पर भी आपका न्यूमेरिकल आता है कि व्हाट इज रिटार्डेशन। तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि रिटार्डेशन होता क्या है। तो रिटार्डेशन वही होता है कि आप जो है जब निगेटिव लगा दें उसके आगे, एक्सेलरेशन के आगे, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। उसके बाद आपका है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ अ बॉडी इज नॉट जीरो। अगर जीरो ना हो तो स्पीड टाइम ग्राफ तब क्या होगा, तब आपका क्या होगा, ये देख लीजिए पहले। आपका स्पीड टाइम ग्राफ तब हो जाएगा, इनिशियल आपका जीरो नहीं है, यानी जीरो होता तो यहाँ से चालू होता, यहाँ से शुरू होता है ये ग्राफ। जीरो नहीं यानी आपका यहाँ से चालू होगा, यहाँ से शुरू होगा, आपका हो जाएगा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो। अभी मैंने आपको थोड़ा गलती कर दी है बताने में कि आपका जो नॉन यूनिफॉर्म होता है एक्सेलरेशन का, वो कर्व बनता है। जो आपका मैंने ये वाला बताया था, ये आपका रिटार्डेशन का होता है। रिटार्डेशन यानी नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन का। अब आपको इसमें एक चीज़ ये जानना है, आपको डिराइव करने को आता है एग्ज़ाम में, कि आप डिराइव करिए, हमें डेरिवेशन यानी डिराइव करके दिखाइए ग्राफ से, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से आप इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करिए, यानी डिराइव करिए ग्राफ की मदद से, यानी मेथड ऑफ ग्राफ से, ग्राफिक मेथड से आप हमें बताइए, प्रूव करिए इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन को। अभी मैंने जो तीनों इक्वेशन आपने पढ़ा, क्या, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2s। इसको आप, वो मैथमेटिकली प्रूफ था, हमें कह रहा है कि आप ग्राफिक मेथड से प्रूव करिए।
इसको अब हम ग्राफिक मेथड से प्रूफ करते हैं। तो चलिए हम ग्राफिक मेथड से अब इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूँ। ग्राफ को क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ग्राफ को कर लेता हूँ ड्रॉ। सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है, आपका ये है इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है इसकी, यानी ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, यानी कुछ ये चल चुका है, यानी आपका यहाँ से बनेगा ये वेलोसिटी आपका हो गया, क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। उसके बाद आपके पास है, आपको यहाँ से यहाँ क्या कर देना है, ज्वाइन कर लेना है। आपको यहाँ पे इसका नेमिंग कर देना है, ये आपका ओ हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये आपका ई हो गया, आपका ई हो गया। और यहाँ से यहाँ तक आपका वी हो गया, ये टाइम यानी टी हो गया, क्या हो गया, टाइम हो गया। ये आपका वेलोसिटी हो गया, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करके फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करता हूँ। तब आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपको हम क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपका क्या था, आपका क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ को एक बार ध्यान से देखिएगा। ग्राफ में आपके ग्राफ में बना था u, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपकी किसके बराबर थी, इनिशियल वेलोसिटी आपको ओ ए के बराबर थी, ओ ए के बराबर थी। आपकी जो वेलोसिटी थी आपका बी सी जो है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी के बराबर थी। अगर मैं बी सी की बात करूँ, अगर मैं बी सी यानी पूरे बी सी की अगर हम बात करें तो हमें आपको बी डी और डी सी को अगर मैं जोड़ लूँ तो आपका बी सी बन जाएगा। क्या कर लूँ, बी डी और बी सी डी सी को क्या कर लूँ, ऐड कर लूँ तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा आपका बी सी पता चल जाएगा। तो चलिए ऐड करके देखते हैं, ऐड करके देखते हैं। यानी आपका बी सी हो जाएगा बी डी प्लस डी सी। अब यहाँ से आपको बस सिर्फ इसको ग्राफ से देख के, बस आपको ग्राफ से देखिए, अगर किसी की इक्वल है उसको वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी तुरंत आ जाएगा। आपका बी सी मैंने देखा था वी की इक्वल था, वी की इक्वल टू था, बी डी आपका, बी डी को नहीं पता था, इसको ऐसे रख दीजिए। डी सी आपका क्या था भाई, डी सी आपका ओ ए के बराबर था, डी सी और ओ ए एक दूसरे के इक्वल थे। देखिए आप, डी सी इस साइड था और ओ ए आपके इस साइड थे, दोनों के एक दूसरे के थे बराबर थे, यानी पैरेलल इक्वल थे। तो आप यहाँ लिख दिए, आप v इक्वल टू क्या लिख दीजिए, बी डी प्लस ओ एक वैल्यू इधर देखेंगे तो आप इस तरफ देखेंगे, ओ एक वैल्यू क्या थी, u थी। बस ग्राफ से देख के नेमिंग जो उसमें लिखा था ग्राफ में नेम u, तो वही बस हमने पुट कर दिया है। अब हमें इस यहाँ से बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक्सीलरेशन देख लेते हैं, एक्सीलरेशन देख लेते हैं। आपका क्या कर लेते हैं हम एक्सीलरेशन को देख लेते हैं। एक्सीलरेशन आपको हो जाएगा स्लोप, स्लोप आप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा। अब जब आप अपना ग्राफ वहाँ पे देखेंगे, ग्राफ में देखेंगे तो आपका ये बना होगा ए बी, आपका कुछ इस साइड में इस तरह का बना होगा ओ बी, सॉरी ए बी। यहाँ पे आपका डी है, यहाँ पे आपका डी है। स्लोप आपका होता ये है कि आपका जो ये बेस है इससे कितने एंगल पे बना है ये, उसी को हम स्लोप कहते हैं। और स्लोप आपका tan थीटा के इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। tan थीटा आपका ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, यानी एक रेशियो है। चलिए अब tan थीटा आपका होता है, tan थीटा आपका होता क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
अब जब आप थीटा के जब जो आपके थीटा यानी एंगल के जो सामने होता है उसे हम क्या कहते हैं उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो नीचे है उसको हम बेस कहेंगे। ये आपका हाइपो है यानी हाइपोटेनस है, जो सबसे बड़ा होता है। तो परपेंडिकुलर यानी हमें परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, बेस आपका क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। बस इसको कर देते हैं पुट, तुरंत करते हैं पुट, इसको करते हैं तुरंत पुट। क्या हो जाएगा आपका, तब इधर हो जाएगा आपका A इक्वल टू परपेंडिकुलर, आपने अभी अभी क्या निकाला BD, आपका बेस क्या निकला AD। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब आप करिए BD की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, चलिए रख दीजिए, BD की वैल्यू नहीं पता। तो AD की वैल्यू अभी आप देखेंगे, AD जो बेस है वो किसके बराबर है, OC के बराबर है। OC के बराबर है यानी OC आपका T के बराबर है, यानी AD भी आपका क्या हो जाएगा, T की इक्वल टू हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे ले आकर मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपकी वैल्यू पता चल जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू, सॉरी BD की वैल्यू। तो आपका क्या हो जाएगा, A इंटू टी इज इक्वल टू BD हो जाएगा। हमें BD की वैल्यू चाहिए थी, वेलोसिटी जब मैं निकाल रहा था तब भी उसमें BD की वैल्यू आई थी। चलिए इसको करते हैं वहाँ पुट। अभी मैंने देखा था कि V इक्वल टू BD प्लस U देखा था ना, हमें BD की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया है। तो इसको कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं V इक्वल टू BD प्लस U। V ऐसे रहने दीजिए। BD की वैल्यू मैंने क्या निकाला था अभी, AD निकाला था, सॉरी AT निकाला था, और U आप देख लेंगे हमने फर्स्ट इक्वेशन के पास पहुंच चुका हूं मैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के। आप इसको इधर ले आ दीजिए, इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा V माइनस यू इक्वल टू AT। आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने कर दिया। उसके बाद आप क्या कर लीजिए, V इक्वल टू कर लीजिए, फिर इसको यहाँ वापस ले आ दीजिए, ये हो जाएगा U प्लस AT। इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे U हो जाएगा ना, हो जाएगा U प्लस AT। हमें यही चाहिए था कि V इक्वल टू U प्लस AT हमें प्रूफ करना था, वी हैव प्रूव्ड इट। चलिए सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन आपका था S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या था, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी S इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ OABC। जब आप देखेंगे OABC आप ग्राफ में देखेंगे तो उसका अगर हम एरिया फाइंड कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा। अगर OABC का अगर मैं एरिया फाइंड करने की बात कहूँ तो आपको दिमाग में आएगा कि हम ऐसा क्यों ना करें, क्या करें। अगर मैं OADC के एरिया प्लस आपको जो ट्रायंगल है क्या, ABD इन दोनों को क्या करना है, एरिया को सम कर लें तो हमें क्या पता चल जाएगा, OABC की एरिया पता चल जाएगा। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं सम। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ OADC प्लस ट्रायंगल का एरिया यानी ABD, दोनों के एरिया क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, OADC की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम करते हैं OADC यानी ये रेक्टेंगल OADC की वैल्यू निकालते हैं। OADC की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी OA इंटू OC। आप ग्राफ में देखेंगे तो उसमें दिख रहा होगा आपका जो ब्रेथ है OA है, जो लेंथ है आपकी बड़ी वाली साइड है OC है। हम इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। आप देख रहे हैं कि OA की जो वैल्यू है U के बराबर है, OA की वैल्यू U के बराबर है, चलिए ठीक है। OC की वैल्यू T के बराबर है, ये भी ठीक है। हमें पता चल गया क्या, OADC की वैल्यू क्या हो गई, U इंटू टी यानी UT हो गई आपकी क्या, OADC की वैल्यू मेरे पास आ गई U इंटू टी। अब मैं कर लेता हूँ ट्रायंगल ABD की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। ABD ट्रायंगल की एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट।
इसका बेस क्या होगा आप देखेंगे ग्राफ में, तो ए बी डी देखेंगे, जो आपका बेस आ रहा है ए डी आ रहा है, क्या आ रहा है, ए इंटू डी आपका बेस होगा इंटू हाइट। हाइट आपका क्या आ रहा है देखिए, बी डी आ रहा होगा ग्राफ में, देखिएगा तो आपको हो जाएगा बी डी। चलिए यहाँ तक समझ में आया। आप देख रहे होंगे कि ए डी आपका जो ओ सी के बराबर है और ओ सी आपका टी के बराबर है। हम ऐसा क्यों ना करें, मैं कर देता हूँ हाफ इंटू ए डी की वैल्यू टी ही क्यों ना रख दूँ मैं, और आपका बी डी की वैल्यू में क्या रख देता हूँ, बी डी की वैल्यू में क्या रख देता हूँ, बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ए इंटू टी। क्यों, क्योंकि आपका जो ए डी है वो टी है और बी डी आपका ए टी है, दोनों की वैल्यू क्या कर दी मैंने पुट कर दिया। बी डी आप देखेंगे तो उसको अगर हम निकालना चाहें तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए इंटू टी हो जाएगा। बस उसके बाद इसको कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, हाफ ए इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। आपका क्या हो गया, ये एरिया निकल गया। किसका एरिया निकल गया, एरिया निकल गया आपका ट्रायंगल का। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या निकल गया ट्रायंगल का एरिया, हाफ ए टी स्क्वायर निकल गया हमें। जो आपका यस है, अभी मैंने देखा था क्या, यस को हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ा था, यानी यस यानी डिस्टेंस ट्रेवल को, यस यानी किसी का नाम नहीं है यस, डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहा हूँ मैं। आपका ए ओ डी सी प्लस ए बी डी, इन दोनों का एरिया को मैं सम कर लूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा। चलिए हम कर लेते हैं सम। सम आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पता है ओ ए डी सी की वैल्यू क्या है आपका यू टी है, और इसका क्या है हाफ ए टी स्क्वायर है। बस आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, क्या हो गया, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपका ये सेकंड इक्वेशन भी प्रूफ हो गया। अगर आपको ना समझ में आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि सर आप इसका एक अलग से वीडियो बना दीजिए, आप इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिक मेथड से और मैथमेटिकली मेथड दोनों से प्रूफ करके दूसरी वीडियो बना के दे दीजिए, मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा उसको। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन आपका है क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना पड़ेगा। ट्रेपेजियम का क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम ए ओ बी सी, इसका एरिया क्या होगा ट्रेपेजियम का, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट अपॉन टू, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट अपॉन टू। पैरेलल साइड का सम कर लीजिए, यानी ओ ए और बी सी, ओ ए और सी बी आपका क्या है, यानी बी सी यानी सी बी वही सेम है। आपका क्या है पैरेलल साइड है, और आपका ओ सी आपका क्या है, आपका क्या है हाइट है। बस इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है। तो चलिए इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ओ ए क्या है और सी बी क्या है। ओ ए क्या है, सी बी क्या है, ओ सी क्या है। तो आप ओ ए प्लस सी बी आप देख रहे होंगे ग्राफ में, तो ओ ए आपके यू के बराबर था, सी बी आप देखिए, सी बी आपका वी के बराबर है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ओ ए प्लस सी बी आपका क्या हो जाएगा, यू प्लस वी के बराबर हो जाएगा। आपका ओ सी क्या हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, यू प्लस वी इंटू टी अपॉन टू हो जाएगा। हम फर्स्ट इक्वेशन जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, t की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। आपको v माइनस यू अपान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। बस आपको s में इसकी, यस में इसकी वैल्यू क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। यस में करेंगे तो u प्लस वी अपॉन इंटू वी माइनस यू अपॉन टू ए हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर लीजिए, यस इक्वल टू अभी हमने क्या निकाला, v प्लस यू वी माइनस यू अपॉन टू ए। यहाँ से क्या कर लीजिए, आप इसको इधर कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी टू ए एस आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू वी माइनस, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू वी। आपको देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट कर दीजिए। आप यहाँ से क्या कर लीजिए, टू ए एस आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का। आप इसको इधर कर लीजिए तो अच्छा लगेगा देखने में। बस आपके हो जाएगा टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी स्क्वायर
इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से आप कर लीजिए 2as, हमें पता चल गया 2as स्क्वायर 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप कर लीजिए यू स्क्वायर का आप इस साइड ले आ दीजिए, आपका हो जाएगी वैल्यू प्रूफ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as आपके क्या हो गई प्रूफ हो गया। क्या आपका प्रूफ हो गया, क्या थर्ड इक्वेशन भी आपका प्रूफ हो गया। अब आपके पास है सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मीन्स अभी हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था। यूनिफॉर्म मीन्स होता है इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करना। सर्कुलर मोशन मीन्स व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कल इन अ सर्कुलर पाथ, यानी जब कोई बॉडी किसी सर्कल के पाथ में मोशन करे तो उसे हम क्या कहेंगे सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करे, यूनिफॉर्म हो लेकिन सर्कुलर मोशन करती हो, इसे हम क्या कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। देखिए क्या क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन, यानी जब कोई आपकी बॉडी है जब वो सर्कल में मोशन करेगी तो इसे हम क्या कहेंगे सर्कुलर मोशन कहेंगे। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन द डायरेक्शन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली, जब कोई बॉडी आपकी जब सर्कल में मोशन करेगी सर्कुलर तो उसकी डायरेक्शन चेंज ही होगी ना, तो वही इसमें लिखा है कि आपकी जो बॉडी मूव करेगी सर्कुलर में उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी। उसके बाद क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी जब सर्कुलर मोशन करे लेकिन स्पीड क्या हो यूनिफॉर्म हो तो इसे हम क्या कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यहाँ से भेजी जाती हैं तो वो सारी सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के अराउंड अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है। आपका मून जो है अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन करता है, और आपका जैसे अर्थ आपके सन के चारों तरफ यानी सन के अराउंड सर्कुलर मोशन करता है। आपके एथलीट्स जो होते हैं वो भी सर्कुलर ट्रैक पे ही कुछ इस प्रकार का ट्रैक बना होता है तो वो भी सर्कुलर ट्रैक पे ही क्या करते हैं रनिंग करते हैं। आपकी जो घड़ी की यानी वॉच की आपकी सेकंड हैंड होती है वो भी क्या करती है सर्कुलर मोशन करती है। तो ये थे आपके कुछ एग्जांपल। अगर आपसे इसमें सर्कुलर मोशन में स्पीड कैलकुलेट करने को कहा जाए तो कैसे करेंगे, उसके लिए फार्मूला है कि आपको जो स्पीड हो जाएगी 2πr अपॉन टी हो जाएगी। 2πr आपका होता है जो जितना सर्कमफ्रेंस होगा उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी ना, तो वही 2πr इसका क्या हो गया सर्कमफ्रेंस हो जाएगा सर्कल का, उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका क्या होता है स्पीड होता है। तो ये आपका फार्मूला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे स्पीड निकालने का। आज के लिए बस इतना ही, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आगे आपका सेकंड चैप्टर की वीडियो बनाई जाएगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।